ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे अगर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बनानी है, कंज्यूमर फाइनेंशियल कंप्लेंट्स का डेटा है, राइट, ये कंप्लेंट्स के मुतालिक डेटा है, इसमें सारा कंप्लेंट्स का डेटा है। टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अगर मुझे देखनी हो तो मैं क्या करूँगा, काउंट डिस्टिंक्ट कंप्लेंट्स, राइट क्लिक, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। प्लीज़ जल्दी मेरे साथ हाथ चलाइए। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, काउंट डी, कंप्लेंट आईडी। कर लिया यहाँ तक? नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आ गया। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को जाकर मेन शीट पे रखिए, तो टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितनी आ रही है? 75,000 आ रहा है। अच्छा, मेरे पास ज़्यादा आ रहा है, कोई मसला नहीं, मेरे पास डिफरेंट डेटा। अब ये मेरे पास डेटा आ गया, आपके पास आपका डेटा आ गया, कोई इशू नहीं। फील्ड्स तो यही है ना आपके पास भी। अच्छा जी, अब मुझे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स तो मिल गया, मुझे क्या दिखानी है, 2-3 समरीज दिखानी होगी। तो मैं इस डैशबोर्ड को फॉलो कर रहा हूँ और आपको ये डैशबोर्ड बनवा रहा हूँ। ये देख रहे हो डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड मैं आपसे बनवाऊंगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक लोगो दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, एक डैशबोर्ड खोलते हैं। एक डैशबोर्ड खोल लिया। अब डैशबोर्ड के अंदर आपके पास एक तो तरीका है कि शीट्स आप ड्रॉप करते हो, ऐसी है। दूसरा एक ऑप्शन यहाँ पर कुछ मौजूद है, वो जरा गौर से देखिएगा। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टेक्स्ट, इमेज, वेब, आस्क डेटा। डैशबोर्ड को क्लिक किया, नया डैशबोर्ड खोला। सही। अब मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल मैं एक वायर फ्रेम बना लेता हूँ। वो वायर फ्रेम मैंने लोड करना है अपने पास से। वायर फ्रेम क्या होता है, जो कि मुझे मदद करेगा कि मेरा डैशबोर्ड कैसे दिखेगा। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, इस डैशबोर्ड के अंदर मुझे एक वायर फ्रेम दिख रहा है, ये देख रहे हो। ये वायर फ्रेम मुझे क्या दिख रहा है, फॉर एग्जांपल मैं इसको चूज करता हूँ। ये मैंने पावर पॉइंट के ऊपर क्रिएट कर दिया है। पावर पॉइंट के कैसे क्रिएट किया है, मैं पावर पॉइंट पे गया और यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस तरीके से मैंने इसको नो फिल कर दिया। इसकी आउटलाइन मैंने ये कर दी, ठीक है जी, ठीक है जी। और मैंने इसकी आउटलाइन को रेड कर दिया, क्योंकि मैं अपना कंज्यूमर कंप्लेंट्स का डेटा दिखा रहा हूँ, तो मैंने रेड थीम फॉलो किया। यहाँ पे क्या आ गया, आइकन आ गया। फिर मैंने यहाँ पर गया, इसके बराबर में यहाँ पे क्या मैं डालूंगा, हेडिंग्स और KPIs, ठीक है जी। इस हेडिंग के अंदर भी अगर सेग्रीगेट करना चाहूँ तो थोड़ा सा इसको नीचे कर दूँ, यहाँ पे हेडिंग आ गई, नीचे KPIs आ गए, करेक्ट। उसके बाद फिर मैं क्या किया, मैंने बोला यार हाँ, मेरे पास ना इसके बाद एक मेरे पास वो होगा, डैशबोर्ड होगा, जिसके अंदर मैं यह दिखा रहा हूँ कि हमारे पास टॉप कंप्लेंट्स किन चीज़ों की है, किन प्रोडक्ट्स की कंप्लेंट्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सही है। इस तरीके से इसने डैशबोर्ड की शक्ल लेना शुरू कर दी है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके ये इस तरीके से वायर फ्रेम बन गया। अब ये जो वायर फ्रेम बना है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जूम आउट करता हूँ और अपने पास से थोड़ा जूम आउट करता हूँ, इधर जाता हूँ और इस वायर फ्रेम को फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसकी एक तस्वीर ले लेता हूँ। ये ले लिया मैंने स्क्रीनशॉट। अब मैंने इसको डेस्कटॉप पे जाकर क्या किया, यहाँ पर इस स्क्रीनशॉट को सेव कर दिया। सेव हो गया। ये मैंने कॉपी किया, मैं टैब व्यू पे वापस आया, जो मैंने नया डैशबोर्ड खोला था, इसके अंदर मैं जाकर एक इमेज डालता हूँ, ठीक है। ये एक मैं लास्ट टाइम मैंने आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरा एक डैशबोर्ड बनाना सिखाया था। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट डैशबोर्ड है, जिसमें मैं फ्लोटिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करूँगा और चीज़ों को रखूँगा इसके ऊपर, ठीक है जी। यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाऊँ, चूज़ करता हूँ और इस इमेज को चिपका देता हूँ, ओके करता हूँ, ये डैशबोर्ड आ गया। इस तरीके से आ गया वायर फ्रेम।
अब मेरे लिए कितना आसान है कि मैं यहाँ पे एक चीज़ रखनी है, यहाँ पे दूसरी चीज़ रखनी है, तीसरी चीज़ रखनी है, एंड ऑर्गेनाइज भी होगा, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाइट स्पेस अराउंड इट, तो यूज़र को आंखों से देखने में मसला भी नहीं होगा। अच्छा, इसका लेआउट मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, तो अगर लेआउट को अगर मुझे चेंज करना हो तो मैं कैसे करूँगा? डैशबोर्ड के बराबर में लेआउट है, लेआउट। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं ये जो वायर फ्रेम वाली तस्वीर है ना, ये कॉपी कर रहा हूँ और आपको भी दे रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे जा रहा हूँ, एक वेबसाइट लिखिए air4share.com, air4share.com। यहाँ पे मैंने एक फाइल वायर फ्रेम की अपलोड कर दी है। मिल गई? इसको डाउनलोड कर लें। air4share.com। क्या जी? समझा जी? हाँ हाँ, एक ही वाईफाई के ऊपर है ना, तो ये उस पर काम करती है। air4share.com पे कोई लॉगिन नहीं करना, आपको एक फाइल ड्रॉप हुई मिलेगी डायरेक्टली। आप देखिए फाइल्स के अंदर आपको मिल रही है भाई। ये आप यहाँ पे क्लिक इन होगा, ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होगा। हाँ, डेटा चल रहा है, तो वो उससे डाउनलोड कर लो ना, व्हाट्सएप दिया हुआ है, व्हाट्सएप भी कर दी मैंने फाइल। सही है, हो गई सबके पास? कितने लोगों के पास हो गई है? बाकी लोग? बड़ी फाइल नहीं है, छोटी सी है। हो गई? ओके, आपने टैब्ल्यू पे आके क्या करना है? टैब्ल्यू पे जब आप आए तो आपने पहली फुर्सत में यहाँ पर इमेज को ड्रैग करना है। इमेज, ये देख रहे हो, इमेज को यहाँ पे डालना है। जब आपके पास होगा तो आपके पास ड्रॉप शीट हियर लिखा होगा, लिखा हुआ है। आपने इस पे क्या करना है? इमेज को ड्रॉप करना है। इमेज को ड्रॉप करेंगे तो आपके सामने ये वाला मेन्यू आ जाएगा। आ गया? इसमें चूज करेंगे और अपनी वायर फ्रेम की फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। जब ओके करेंगे तो आपके पास ये पूरा वायर फ्रेम इस तरीके से खुल जाएगा। ऐसे ही खुल रहा है। फिर आपने क्या करना है? लेआउट पे जाना है और अपने लेआउट के साइज को थोड़ा चेंज करना है। लेआउट पे नहीं जाना है। यहाँ पर देखें, आपके पास ये देखिए, गौर से देखिएगा, यहाँ पे आ रहा है आपके पास लेफ्ट साइड पे डैशबोर्ड, उसके पास लिखा हुआ है डेस्कटॉप ब्राउजर। डैशबोर्ड के अंदर डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। फिक्स साइज होता है जिसके अंदर आपको डिफरेंट साइजेस प्री टेम्पलेटेड मिलते हैं, ठीक है। दूसरा साइज होता है कि अपनी बेसिस पे ऑटोमेटिकली वो साइज कर लेगा जो भी आपकी स्क्रीन का साइज है। अगर आपके लैपटॉप की स्क्रीन छोटी है तो वो उसको अडेप्ट कर लेगा। इसको चेंज करेंगे, साइज में जाएंगे, ऑटोमेटिक, पहले फिक्स साइज हुआ होगा उसको करेंगे ऑटोमेटिक। यहाँ पे नहीं आ रहा। कहाँ पे शो नहीं हो रहा? डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के अंदर है ना, डैशबोर्ड में डिफॉल्ट है, फोन है, फिर डिवाइस प्रीव्यू आ रहा है, फिर साइज में जब ड्रॉप डाउन कर रहे हैं तो वो फिक्स्ड ऑटोमेटिक रेंज। हाँ, तो यही लिखा हुआ ना, ये देखो ना, लिखा हुआ, तो मैंने इसको चेंज किया। हो गया?
हमने जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करनी है, जो कॉन्फ़िगरेशन मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ वो फिक्स साइज है और फिक्स साइज के अंदर जेनरिक डेस्कटॉप है, ये मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ तक क्लियर है? आपके पास ये वायर फ्रेम अगर थोड़ा बहुत कट रहा है तो यहाँ पे जाएं, राइट क्लिक करें और फिट इमेज कर दें। राइट क्लिक करें और फिट इमेज कर दें। ऑटोमेटिक नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ वही करें अभी। ठीक है, जाने दें, कोई इशू नहीं। जेनरिक डेस्कटॉप 1366 बाय 768 करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे फिट कर लेंगे, तो ये आपकी फिट हो गई। यहाँ तक सब लोग पहुँच गए? फिट इमेज फिक्स साइज में यहाँ पे लिस्ट खुल रही है, इसमें जेनरिक डेस्कटॉप। सही है? सब लोग प्लीज मेरे साथ हैंड्स ऑन, फटाफट। हो गया? पीछे हो गया? सेफ हो गया? क्या चल रहा है भाई? पहुंचो, जल्दी पहुंचो। हो गया? ओके, अब आपको ये वायर फ्रेम नजर आ रहा होगा। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि इसमें एक इमेज ऐड हो जाए, तो ये यहाँ पर इमेज को आपने शिफ्ट दबा के ड्रैग करना है। आपने इमेज को ऐसे नहीं ड्रैग करना है, डायरेक्टली ड्रैग नहीं करना है, ठीक है? आपने इमेज को शिफ्ट दबा के ड्रैग करना है। तो मतलब ये कि मैं फ्लोटिंग उसको ड्रैग कर रहा हूँ, देख रहे हो? फ्लोटिंग हो गया। अब इस इमेज के अंदर आपको किसी चीज का भी लोगो चिपका दें। अभी मैं सर सैयद का लोगो चिपका रहा हूँ, भाई यही अवेलेबल है। आ गया लोगो। शिफ्ट दबा के इमेज को ड्रैग करना है आपने। शिफ्ट दबा के, शिफ्ट छोड़ेंगे तो वो स्नैप टू ग्रिड हो जाएगा। शिफ्ट पकड़ के रखें। क्लियर है? कैसे नहीं होगा? ये आइकन सबका आ गया। कोई भी आपके सिस्टम में कोई तस्वीर है वो चिपका दें। यार रिज्यूमे से तस्वीर निकालो और चिपका दो। ये लो, मैं इस कंज्यूमर फाइनेंशियल इसका भी दे रहा हूँ। ये जाओ, ये लो, CFPB लोगो लिंक। ये राइट क्लिक, अब एयर फॉर शेयर के अंदर मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ। राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस। क्या? हाँ सबर, अभी कॉपी इमेज एड्रेस। यहाँ पे मैंने इमेज का एड्रेस कॉपी किया है, इमेज नहीं कॉपी कर रहा हूँ। एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब आप एडिट करेंगे ना, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, इंसर्ट फाइल या तो लिंक दे दो। तो लिंक के अंदर मैंने चिपका दिया PNG की लिंक। ओके करूंगा तो वो वेब से डायरेक्टली लेकर आ जाएगा। PNG, JPEG जो बोलोगे उठा लेगा, लेकिन इमेज उठाएगा। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा इमेज है। ये वाला उठा रहा हूँ, CFPB लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है? मैं इसका इमेज का एड्रेस कॉपी करता हूँ, W में आता हूँ, एडिट करता हूँ, इमेज का लिंक जो है वो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। आ गया? ठीक है?
इसी तरीके से आप भी कर लीजिए। यहाँ पे जाइए एयर फॉर शेयर में, यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है। लिंक कैसे रखना है, एक इमेज को ड्रैग करेंगे और यहाँ पे जब ड्रैग कर चुके हो तो राइट क्लिक करोगे, एडिट करोगे, इंस्टेड ऑफ अ फाइल वी आर प्रोवाइडिंग अ लिंक टू दिस। ये देखो इस वजह से क्योंकि शिफ्ट दबा के इमेज को ड्रैग करना है, शिफ्ट छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ें इसमें अभी होंगी शिफ्ट दबा के। हाँ वही फ्लोटिंग ही करना है, शिफ्ट जो है फ्लोटिंग का शॉर्टकट है। हाँ जी पूछे, एयर फॉर शेयर पे नहीं आया आप लोग? airforshare.com पे मेरे पास तो हो गया, airforshare.com रिफ्रेश करें, लिंक खुद ही थोड़ी आएगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। आप लोग डायरेक्ट भी उठा सकते हो। इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या करनी, यहीं पे लगानी। ओके डन, क्या सब लोगों ने कर लिया? ओके नाउ वी आर डन। तो हम इस वायर फ्रेम को कैचअप करते हैं और यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड को भी ड्रॉप करते हैं। इस टेक्स्ट फील्ड को शिफ्ट दबा के ड्रैग करना है और मैंने लिखना है कंज्यूमर फाइनेंशियल कंप्लेंट्स डैशबोर्ड। W bold and 15। हो गया, यहाँ तक हो गया। आपका आइकन आ चुका होगा, आपका हेडिंग आ चुका होगा, यहाँ तक हो गया। हेडिंग ऐसे आई कि आपने टेक्स्ट को शिफ्ट दबा के यहाँ पे ड्रैग किया। हो गया, यहाँ तक हो गया सबका। अब मैंने क्या करना है, नीचे KPIs डालने हैं, ठीक है। KPIs के अंदर इस वक्त हम थोड़े से रैंडम जा रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हम डालते हैं यहाँ पे ताकि हम देख सकें, समझ सकें अपने डेटा को, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं और हमने जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स क्रिएट किया है,
नंबर ऑफ कंप्लेंट CF हमने क्रिएट किया, ठीक है। इसको यहाँ पर मेन शीट पे डालें। यह आ गया, आपका कुछ और नंबर आ रहा होगा, मसला नहीं, सही है। वंस ये आ गया तो आपने इसको ज़रा फॉर्मेट करना है। क्लिक, यहाँ पे इस नंबर को आपने थोड़ा सा बोल्ड किया, आपने इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया। इस तरीके से आपको ये नंबर दिखना शुरू हो जाएगा। टेक्स्ट पे गया, यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने इसके फॉर साइज को बढ़ाया, इसके फॉन्ट को चेंज किया, W बोल्ड, ओके कर दिया। यहाँ तक कर लिया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि KPI की शक्ल ले ले, तो KPI की शक्ल तो नहीं आ रही अभी तो ये सिर्फ नंबर लिखा हुआ है। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम यहाँ पर एक और काम करते हैं, कुछ KPIs उठाकर लेकर आते हैं, और वो KPIs किस तरह के, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, नंबर ऑफ इशूज़, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ कंपनीज। जल्दी से जाएं और ये बनाएं। कंप्लेंट्स बना हुआ है ना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लेने के लिए क्या करूँगा, प्रोडक्ट आ रहा है, राइट क्लिक, क्रिएट काउंट डिस्टिंक्ट, इसी तरीके से अगर मुझे इश्यूज देखने, राइट क्लिक, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, काउंट डी इश्यूज, नंबर ऑफ इश्यूज, कंपनीज भी आ रही है मेरे पास, राइट क्लिक, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, नंबर ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, नंबर ऑफ वाली सारी ये फील्ड्स बना ले। ये बना ले जल्दी से, नंबर ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, नंबर ऑफ इश्यूज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। इस डेटा के अंदर सम करने लायक कोई चीज नहीं है, इसलिए मैं वो चीज नहीं बना रहा हूँ। लेकिन लास्ट टाइम हम सुपर स्टोर का डैशबोर्ड बना चुके हैं, जिसमें हमने सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ वो सब चीजें बनाई थी। इश्यूज हैं और कंपनीज हैं, सामने लिखा हुआ। एक दफा बनाना है, वो मेरा पहला बना हुआ, सूर बोल दो। सही, यहां तक सब लोगों ने कर लिया। अगले स्टेप के लिए तैयार हैं? कितने लोगों ने नहीं किया अभी तक? प्लीज जल्दी जल्दी कर लें, ये चीज आपकी स्पीड अप हो जानी चाहिए। अब कंप्लेंट्स, प्रोडक्ट इश्यूज एंड कंपनीज। चार बना ली। अब देखिए आपके पास ये, मेरे पास यहाँ पे नंबर आ रहा था, ये नंबर आ रहा था, याद है? इस नंबर के आगे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए जरा गौर से देखिएगा प्लीज, प्लीज स्क्रीन की तरफ देखें। देखिए मैं नंबर ऑफ कंपनीज को जाके कहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, नंबर ऑफ कंपनीज को जाके कहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, जब तक कि ये डब्बा नहीं बन जाता। इस डब्बे पे ड्रॉप करूंगा तो ये कैसे हो गया, इस तरीके से आ गया। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा तो ये डिस्प्ले भी होगा, ये देख रहे हो। लेकिन ये ब्रेक हो गया क्योंकि टेक्स्ट के अंदर एक मिसिंग फील्ड है जो कि मेजर वैल्यूज होनी चाहिए। दिख रही है वैल्यू?
इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ दोबारा से। इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। ये इस वाले स्टेज पे पहुंच जाए, ड्रॉप कर लें, नंबर ऑफ कंपनीज को इसके बराबर में ड्रॉप कर लें। कैसे करना है ये देखिए, इस तरह से नंबर बढ़ा हुआ है। आपने नंबर ऑफ कंपनीज को जाकर इसके जब तक डब्बा नहीं बन जाता ना, आपने छोड़ना नहीं है। इस तरीके से आ जाएगा। ये वाली सूरत हाल हो गई आपकी, हो गई? कितने लोगों की हो गई? बाकी लोग क्या हो गया? डेटा को क्या हुआ? डेटा कम या ज्यादा हो सकता है लेकिन फर्क नहीं आएगा। सही है, 15-20 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो ये आ रहा है, मेरा नंबर आ रहा है, फर्ज करें आपका कोई भी नंबर आ रहा है, ठीक है। इस पे किस तरीके से होगा, यहाँ पे जाना है, नंबर ऑफ कंपनीज को जाकर 670 के ऊपर जब तक स्क्वायर नहीं बन जाता ना, तब तक नहीं छोड़ना है। स्क्वायर बन गया, आ गया इस तरीके से। कितने लोगों का आ गया? बाकी लोगों का क्यों नहीं आ रहा भाई? ध्यान से फोकस करके काम करें यार। फिगर को छोड़ दो, वैल्यू स्ट्रक्चर बन गया क्या जी? फिगर को छोड़ दें, स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर बन गया इसी तरीके से। अब ये नोटिस कीजिए, जरा गौर से सुनिएगा। अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं तो ये क्या केपीआई की सूरत हाल बन गई है? ये फ्लिपर है, कंट्रोल W दबाएंगे तो फ्लिप कर जाएगा। गई? अब आप ये कहेंगे कि सर केपीआई का नाम ऊपर चले गया है लेकिन केपीआई का नंबर नीचे मौजूद है। तो आप ये कहेंगे किसी तरीके से सर ऐसा करें कि केपीआई का जो नाम है वो नीचे आ जाए और केपीआई का नंबर है वो ऊपर हो जाए। करेक्ट? ऐसी है। तो मैं मेजर नेम्स को जरा गौर से देखिएगा, मेजर नेम्स को कंट्रोल दबाकर टेक्स्ट पे ले जा रहा हूं, तो मेजर नेम्स यहां भी लिखा हुआ आ गया। मेजर नेम्स को कंट्रोल दबाकर टेक्स्ट पे ले जा रहा हूं, तो यहां भी लिखा हुआ आ गया। आ गया? आ गया? बाकी लोगों का भी आ गया? वेरी गुड। अब एक बात बताइए कि अगर ये यहां तक हो चुका है तो करंट जितना आपका इल्म है उसके मुताबिक आप टेक्स्ट पे क्लिक करें, 3 बटन्स पे क्लिक करें, मेजर नेम्स को कट करें और मेजर वैल्यूज़ के नीचे ले जाएं। मेजर वैल्यूज़ को बोल्ड कर दिया, 15 नंबर करके W बोल्ड कर दिया और नीचे वाले को 12 नंबर पे सेट कर दिया। ये है टेक्स्ट, 3 डॉट, टेक्स्ट को कस्टमाइज करना है। ये आ गया। मैंने इसमें ऊपर वाले मेजर वैल्यूज को बोल्ड और 15 कर दिया है और नीचे वाले मेजर नेम्स को सिर्फ 12 रखा हुआ है। यहां तक क्लियर है? अब जब मैं ओके करूंगा तो मेरे पास ये इस तरह से बन जाएगा। हो गया? सब लोगों का बन गया। अब मैंने क्या करना है, किसी तरीके से ऊपर वाले को गायब करना है। ऊपर वाले को गायब करना है क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। अगली करते हो, राइट क्लिक करते हैं, देखिएगा प्लीज, राइट क्लिक करते हैं और शो हेडर को क्लिक कर देते हैं। हेडर हाइड हो गया। राइट क्लिक करते हैं, शो हेडर को अनटिक कर दें। टिक लगा हुआ है, अनटिक कर दें। हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, मैं वापस से अपने डैशबोर्ड 3 पे आऊं और ये जो मैंने शीट बनाई थी, शीट नंबर 23 मेरे पास है, आपके पास कुछ भी हो सकती है, उसको मैं शिफ्ट दबाकर जब मैं ड्रैग करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये केपीआई डिस्प्ले हो रहे हैं ना। मैं राइट क्लिक करके इसके टाइटल को हाइड कर देता हूँ, राइट क्लिक करके इसके टाइटल को हाइड कर देता हूँ। हाइड हो गया टाइटल। अब मैं इसका साइज थोड़ा छोटा करता हूं ताकि इसके अंदर आ जाए और क्लिक करता हूं
फिट करता हूं इंटायर व्यू, तो ये इसमें फैल गया। क्लियर होगी बात? अब जब ये फैल चुका है तो क्या मैं इसको अगर एक्सटेंड कर दूं यहां तक, कोने तक, तो ये पूरे में फैल जाएगा। नाउ अगर मैं ओरिजिनल शीट में वापस आऊं और यहां पर नंबर ऑफ इश्यूज और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को मेजर वैल्यूज के नीचे डाल दूं, ये देख रहे हो मेजर वैल्यूज में, इस लिस्ट का पार्ट बना दूं। शिफ्ट दबा के जब उधर देखना है तो रिपीट स्टार्ट होती है। शिफ्ट दबा के करें, शिफ्ट दबा के कंट्रोल शिफ्ट दबा के, सिर्फ कंट्रोल तो मैंने बोला ही नहीं, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबा के ड्रैग कर। स्टार्ट हो रही है। एक मिनट आता हूं मैं किसी को। ये चारों ऐड हो गए, ये दिख रहा है नंबर ऑफ इश्यूज, और चारों ऐड हो गए। कैसे ऐड हुए? मैंने यहां पर जाकर, ये दो वैल्यूज आ रही थी ना मेजर वैल्यूज में, इसमें मैंने नीचे दो और गिरा दिए। क्लियर हो गई बात? डैशबोर्ड पे जब आऊंगा तो मेरे पास क्या हो गए, 4 केपीआईज बन गए, बन चुके हैं। सर ये फिट कैसे हुआ है तो क्लिक फिट एंटायर व्यू। बाकी सारे कैसे आए? यहाँ पे दो वैल्यूज थी, ये हटी हुई थी, ये थी दो वैल्यूज। मैं नंबर ऑफ कंपनीज मिसिंग, कंपनीज थी, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स थी, नंबर ऑफ इश्यूज और प्रोडक्ट्स नहीं थे। मैंने उनको यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, ड्रैग किया और मेजर वैल्यूज के नीचे जो लिस्ट बन रही थी उसमें डाल दिया। जब उन पे डाला तो उन पे भी वही फॉर्मेटिंग हो गई। अब यहाँ पर डैशबोर्ड पे मेरे पास सारे के सारे केपीआईज आ गए, आ गए। तो केपीआई स्ट्रिप बनाना आपके लिए चैलेंज है, अब इजी है। ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये सेंटर क्यों से क्या चीज 95 12 ये सेंटर हो जाए। सेंटर में हो जाएंगे। आप शीट को खोलें, टेक्स्ट को करें और इस वैल्यू को आप कर दें कंप्लीटली सेंटर लाइन। अब आपने क्या करना है, डैशबोर्ड पे जाना है और इसके फॉर्मेट को चेंज करना है। यहाँ पर आए, मेजर वैल्यूज, राइट क्लिक, फॉर्मेट, अलाइनमेंट नहीं, शीट पे ही मेजर वैल्यूज को क्लिक करना है, फॉर्मेट, अलाइनमेंट पे आएंगे और हेडर आ रहा है, पेन आ रहा है, पेन को आपने क्या कर दिया, सेंटर। हेडर आ रहा है और पेन आ रहा है, पेन को कर दिया सेंटर। तो ये सारे के सारे सीधे हो गए। जब सीधे हो गए इसका मतलब क्या हुआ, डैशबोर्ड पे इस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं। यहां तक क्लियर है? मेजर वैल्यूज पे राइट क्लिक किया, फॉर्मेट, अलाइनमेंट को पेन के अंदर, एक्सिस पे नहीं, पेन के अंदर अलाइनमेंट को सेंटर कर दिया। क्लियर हो गई बात? अब मैं चाहूं तो इसके नंबर थोड़े से और बड़े कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड पे वापस आऊंगा। अब मुझे मेरे केपीआईज की तरीके से ही लग रहे हैं। जूम आउट करें तो हमारा जो ऊपर का कंपोनेंट है वो कंप्लीट हो गया है।
यहाँ पे ये मेजर वैल्यूज लिखना होगा, बेसिक फील्ड का ऑप्शन यहाँ पे बेसिक फील्ड सेंटर पाँच मिनट में वापस निकाल देगा टाइम का आपका क्वेश्चन एक छोटा क्रिएटिव प्रोसेस है एक सेकंड में आपके पास सो नाउ अगर हमने ये KPIs कंप्लीट कर लिए तो अब हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमने कंप्लीट करने हैं इस डैशबोर्ड को यहाँ से फिल करने के लिए। ठीक है जी, क्या कंपोनेंट्स हमारे पास रिमेंडिंग है? हमें एक काम ये करना है कि ये KPIs हमने यहाँ पे दिखा दिए, फॉलोड बाय हमें 2-3 व्यूज़ बनाने। ये व्यूज़ आप फटाफट खुद क्रिएट करेंगे, मुझे इसमें आपको ऐसी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, और फॉर्मेटिंग भी आपने खुद ने करनी है। ये देखिए, ट्रेंड को छोड़ दें अभी, फॉर नाउ ट्रेंड को छोड़ दें, और सिर्फ ये जो 4 खाने हैं ना, इनके अंदर ये चारों विजुअलाइजेशंस कंप्लीट करें फटाफट, जल्दी जल्दी। एक बार चार्ट है, एक कंप्लेंट का स्टेट वाइज चार्ट है, एक कंप्लेंट्स बाय कंपनीज है, और एक कंप्लेंट्स बाय इश्यूज का ट्री मैप है। जल्दी जल्दी ये कंप्लीट करें, इसी रेड कलर के स्प्रेड में कंप्लीट करें।
नजर आ रहा है ना आप लोग को व्यू में क्या बनाना है? by companies का pie chart, by product का bar chart, कंप्लेंट्स बाय स्टेट का जियो मैप जो ऑलरेडी आप अपने असाइनमेंट में बना चुके हैं, और कंप्लेंट्स बाय इश्यूज का ट्री मैप। इसमें कोई विजुअलाइजेशन ऐसी नहीं है जो आपने बनाई ना हो। टैब्ल्यू में एक पाई चार्ट बनाने की टेक्निक जरा चेक कर लो। देखो आपके पास नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आ रहे हैं ना, अगर आप इसको यहाँ पे ड्रॉप करो और सबमिटेड वाया उठाओ, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आ रहे हैं और आपके पास सबमिटेड वाया आ रहा है। सबमिटेड वाया को अगर आप ड्रॉप करो तो आपके पास सोर्स गिर जाएगा। ऐसे ही है, जब शो मी में जाओगे तो आपको ये पाई चार्ट बनाने नहीं देगा। तो क्यों? क्योंकि ये काउंट डिस्टिंक्ट है, सम वगैरह होता है ना उसमें बनाने देता। उसके लिए आपको करना ये है कि इसको राइट क्लिक कीजिए, रिमूव कीजिए, यहाँ पे लिखिए सम 1, ठीक है जी, और इसको जाकर आप डाल दें यहाँ पर। अभी भी ये आपको पाई चार्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। इसकी वजह मेनली ये है कि अगर आप जाएंगे टैब्ल्यू के अंदर तो आप यहाँ पर ऑटोमेटिक से इसको कर दें पाई। ये पाई बन गया। इस पाई में आपको क्या करना है, कलर पे डालना है ना सबमिटेड वाया को, तो सबमिटेड वाया को, लेकिन सारे पाई क्या इक्वल हैं, तो आप इनकी जो साइजिंग चाहते हो वो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स चाहते हो, तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को एंगल पे भी डालोगे और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को आप कलर पे भी डालोगे, या कलर पे ना डालो बल्कि एंगल पे डालो तो काफ़ी है, ठीक है। ये आपका बन गया पाई चार्ट। स्टैंडर्ड से एंटायर व्यू कर दिए तो ये पूरा पाई चार्ट बन गया। आप इसके लेबल जाकर ऑन कर दो तो ये वैल्यूज़ आ गई। लेबल के साथ साथ आप चाहते हो कि सबमिटेड वाया जो है वो लेबल पे दिखे, वैल्यू भी दिखे, तो ये दोनों आ गई। दोनों को लेबल पे गिरा दो कंट्रोल दबाकर। डैशबोर्ड पे आते हो तो आपका ये जो चार्ट बना हुआ है इसको शिफ्ट दबा के यहाँ पे सेलेक्ट करो और ये आ गया। इसकी राइट क्लिक करके इसकी हेडिंग उड़ा दो और लेफ्ट अलाइन कर दो। इसकी जो की जनरेट हुई है वो इसके बराबर में खड़ी कर दो और इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं। कैसे बड़ा करेंगे? साइज पे जाएंगे, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देंगे डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के ऊपर ये साइज पॉपुलेट हो गया। साइज कैसे बड़ा किया? यहाँ पर साइज पे क्लिक किया और इसकी रेंज को कम या ज़्यादा कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब कुछ लोगों का इशू ये आ रहा होगा कि जब वो स्टेट को जाकर इधर ड्रॉप कर रहे होंगे तो ऐसे हो जाता है। ऐसे ही है, आपने क्या करना है, उसके लिए मैप पे जाना है, एडिट लोकेशन करना है। लोकेशन में वो पाकिस्तान में अमेरिका के स्टेट ढूंढ रहा है, तो पाकिस्तान से चेंज करना है। पाकिस्तान से चेंज किया, यूनाइटेड स्टेट्स किया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गए, सारे मैच हो गए। देखो कुछ अनरिकग्नाइज्ड हैं तो लेट्स लीव देम ओके। अब आपके पास ये जो मैप बना है वो कुछ इस तरह से बन गया है, ये देख रहे हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ ये यूएस के स्टेट्स हैं वही रहे, बाकी सब ये जो एरर है वो यहाँ पे क्या बताऊँ, ये यहाँ पे थे भाई। स्टेट को डाला तो ये हो गया ना ब्लैंक। उसके बाद मैप पे आए, एडिट लोकेशन किया और पाकिस्तान में वो स्टेट्स ढूंढ रहा है, उसको चेंज करके पाकिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स कर दिया। सही है, ओके। तो ये यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट सेलेक्ट किए यूएस में ओनली है और मैंने बोला कीप ओनली, ताकि इसके अलावा जितना भी कचरा है वो हट जाए। तो अब हमारे फोकस में क्या आ गया, मैप के यूनाइटेड स्टेट्स ओनली आ गया। अब मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक से चेंज करके मैंने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक से चेंज किया और मैंने यहाँ से मैप कर दिया, तो ये फील्ड मैप बन गया। बन गया। जब फील्ड मैप बन गया तो मैंने क्या करना है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स की बेसिस पे कलर करना है। तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को कलर पे ले जाता हूँ, तो कलर हो गया। इसके कलर को कस्टमाइज करना है, कलर पे डबल क्लिक किया और टूवर्ड्स रेड कर दिया, अप्लाई ओके हो गया। सही है। अब चाहता हूँ स्टेट का नाम भी लिखा हुआ है, तो स्टेट जो यहाँ पे डिटेल में मौजूद है
इसको मैं कर देता हूँ लेबल पे। यहाँ पर जाता हूँ डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पर मेरे पास शीट 26 में ये वाला शीट मौजूद है, और मैं इसको यहाँ पर क्या डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। अब यहाँ पे इसका लेजेंड भी आ रहा है, तो वो भी मेरे काम का है। लेजेंड हटाने का फ़ायदा तो नहीं है, वरना पता कैसे चलेगा डार्क क्या है और लाइट क्या है। राइट क्लिक हेडर, इसको क्लोज कर दिया, और ये लेजेंड आया है, इसको मैंने यहाँ पे नीचे मूव कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया, और इसका नाम रख दिया नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। सही है? क्या क्या रिपीट करूं? ये आ गया ना मैप? कैसा आ रहा है? हाँ ठीक है, बहुत बड़ा आ रहा होगा। आप उसमें से सिर्फ यूएस के वो स्टेट्स उठाएं जो एक साथ चिपके हुए। नोटिस कर रहे हैं? कैसे उठाएंगे? सेलेक्ट ओनली करेंगे, कीप ओनली, अभी तो बताया ना। सेलेक्ट करें एक इस वक्त अलास्का और यूएस की बात
ये आपका एक पोर्टफोलियो डैशबोर्ड बना। ईमेल को एक्सक्यूट कर दिया। तो सेव करते हैं। इस प्रोडक्ट पे कितनी इसके रेट लिखे थे कि जरूरी चार्ट होगा।
वो सब फर्क नहीं पड़ता क्या लिखा है से ये चेक यही है, इसके करीब करीब आ रहे हैं। सही है। बस सही है। ये आखिर में क्या होता है ना, थोड़ा सा मैं आपको कलर है हो गया ना कलर, समझ मैं आके देखा, मुझे लगा ये इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। तो है काम कीजिए ये राइट
शीट पे कलर के बराबर इसको बढ़ा ये मेरे पास में सबमिटेड वायर की बस आपको इसको आप इससे लग रहा है कि बहुत इज रिलेटेड टू के साथ सब इशू को भी सर लेजेंड हो गया दोबारा इशू करने की कोशिश आपके पोर्टफोलियो डैशबोर्ड है बच्चों आपकी कोई इंटरव्यू आते नहीं आता खोल के दिखाओगे इट शुड बी प्रेजेंटेबल सिलेक्शन होगी ना तो सिलेक्शन होगी हाईलाइट होगी वेयर होगी टाइटल को चेक कर सेव कर लो हाँ सेव करो
ये वाला देखिए किस पैसा है, उसको इसके साइड में आप बस वो है सही सही इस बार पॉइंट का बताते हैं इसमें कितने लोगों का ये डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया? आपने मुझे करके देखा डैशबोर्ड घर जाके क्या ले रहा है? आपका जो डैशबोर्ड है उसमें हर जगह पे एक कोने पे एक चीज बनी हुई है, देख रहे हैं फनल बना हुआ है। सारे के सारे केपीआई को छोड़ के नीचे जो चारों टेबल्स हैं उन सब के ऊपर ये फिल्टर का आइकन दबा दिए सबके ऊपर। अब आप एक एक विजुअलाइजेशन पे क्लिक करें, दूसरी विजुअलाइजेशन रिएक्ट कर रही है। महसूस हो रहा है डैशबोर्ड चल रहा है? क्या हुआ, नहीं समझ में? क्या हुआ? इसको हाइड करते हैं, शीट में जाके मेमोरी एग्जॉस्ट हुआ है। ये सेव नहीं होता क्या? सेव नहीं होता वो कनेक्टेड है, इंटरनेट नहीं आ रहा, मोबाइल से नहीं। तो उसमें आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है, आदत होती है। बना ली। जरूर छोटे वाले को राइट कर दे, राइट कर दिया और किसी स्टेट में क्लिक करें। अरे आपके पास स्टेट पे क्लिक करने पे चेंज हो रहा है डैशबोर्ड। अब ये जो चीज है ना, इसको कहते हैं डैशबोर्ड एक्शंस। ये जो आपके पास ये लग गए हैं ना, ये जो चीज आपने यूजर्स फिल्टर की है, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम कहते हैं डैशबोर्ड एक्शंस। तो होपफुली आपको 2 डैशबोर्ड्स बनाने के बाद ये समझ में आ गया होगा डैशबोर्ड बनाने कैसे टैब्ल्यू के अंदर। ठीक है, तो ये एक मेन क्लैरिटी पॉइंट है। अब मैं थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात करूंगा और कुछ चीजें डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, तो जरा बस सुनते रहिएगा।
देखिए वायर फ्रेम से क्या फायदा होता है। अच्छा, ये वायर फ्रेम मैंने पावर पॉइंट पर बनाया था। ये वायर फ्रेम आप फिग्मा पे भी बना सकते हैं। फिग्मा एक टूल है जो प्रोटोटाइपिंग का टूल है, ठीक है। गूगल कीजिएगा, आपको और सीखने को मिलेगा। जो मोबाइल ऐप्स बनती हैं, वेबसाइट्स बनती हैं, उनके जो प्रोटोटाइप्स और डेमोस बनते हैं वो फिग्मा पे बनते हैं, ठीक है। उसकी वायर फ्रेमिंग होती है, UI UX का ख्याल रखा जाता है कि भाई ये होगा, फिर इसके बाद ये फ्लो होगा, तो वो फिग्मा पे बनते हैं। तो फिग्मा पे लोग टैब्ल्यू के डैशबोर्ड्स को भी डिज़ाइन करते हैं, उनका वायर फ्रेम वगैरह बनाते हैं, फिर उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं टैब्ल्यू में, ठीक है। तो आप कभी कभार टैब्ल्यू में देखेंगे बहुत खूबसूरत दिखते हुए डैशबोर्ड हैं, तो उनके कर्वेचर्स जो है ना वो टैब्ल्यू में नहीं बनते, उनके कर्वेचर्स पावर पॉइंट में भी नहीं बनते, वो बनते हैं फिग्मा में। फिग्मा में बनने के बाद उसको वो इमेज लेकर आ लेते हैं एज अ बैकग्राउंड, और फिर चीज़ें उस पर फ्लोटिंग ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं। आप देख रहे हैं जहाज की खिड़की पे नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो ये सब चीज़ें क्रिएटिव प्रोसेस है। क्लियर होगी बात? अच्छा, जब आपने यहाँ पर ये क्लिक किया फनल को, तो आपने नोटिस किया होगा कि ये आपके पास जब आप इसको क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास पूरा डैशबोर्ड रिएक्ट कर रहा है, ऐसे ही है, इसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये जो चीज़ हो रही है ये यहाँ पे क्या कर रही है, एक स्टेट का एक एक्शन क्रिएट कर रही है। देख रहे हैं एक्शन, एक्शन, ये एक्शन लिखा हुआ है। इस एक्शन का क्या मतलब है? डैशबोर्ड एक्शंस एक कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको जब लेक्चर दे रहा था मैं कह रहा था ना, डैशबोर्ड के ऊपर इंटरेक्टिविटी के लिए जो है वो आप वो करते हैं, वो क्रिएट करते हैं, इंटरेक्शंस क्रिएट करते हैं। तो अभी आपने जो चीज़ देखी वो डैशबोर्ड का बेसिक लेआउट था। लेआउट कैसे बनता है डैशबोर्ड का? हमने देखा कॉम्पैक्ट होता है, साइजिंग चेंज कर सकते हैं, डैशबोर्ड को बड़ा छोटा कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट थिंग, हमने डैशबोर्ड की फॉर्मेटिंग देखी। हमने डैशबोर्ड को फॉर्मेट करके देखा, चीज़ें उसकी हेडिंग लगाई, उसकी आपने कलर वाले को चेंज किया, थीम को सेट किया, ठीक है जी। उसके बाद आपने इंटरेक्टिविटी की, यूज एज फिल्टर किया। तो डैशबोर्ड पे एक ऑब्जेक्ट को क्लिक कर रहे थे तो बाकी ऑब्जेक्ट उस सवाल का जवाब दे रहे थे। क्लिक करने का क्या मतलब है? व्हाट आर द कंप्लेंट्स, व्हाट आर द प्रोडक्ट इश्यूज, प्रोडक्ट कंप्लेंट्स ऑफ वेस्ट वर्जीनिया। नीचे वाला क्या जवाब दे रहा था कि व्हाट आर द टॉप सबमिटेड वाया रेफरल्स, कहाँ से आई है। तो दीज आर डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि ओरिजिनली डैशबोर्ड में हमने बनाए नहीं थे, ये इंटरेक्टिविटी के जरिए हमने इनेबल किए। क्लियर? क्या अगर आपका यूजर बोलता है यार तुमने रीजन वाइज तो नहीं समरी दिखाई, तो आप बोलोगे भाई हर रीजन की इतनी सारी समरी थोड़ी बना सकता हूँ। रीजन को क्लिक करो, ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड बाकी रिएक्ट करेगा। जिनको फनल का ऑन करेंगे उनके अंदर क्लिक करेंगे तो बाकी लोग रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो यूज एज फिल्टर हो रहे हैं, ठीक है जी। अब डैशबोर्ड की इंटरेक्टिविटी में और भी बहुत सारी चीज़ें मैं थोड़ी सी आपको ज़रा डिस्कस करता हूँ क्विकली। ये सारी आपकी असेसमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन बेसिक डैशबोर्ड की जो असेसमेंट है उसमें इंटरेक्टिविटी बेसिक वाली आपका पार्ट होगी। यहाँ पे नोटिस कीजिए